जनाब का ईद मुबारक। ईद व्लॉग जो है ये पहली बार मुझे लगा कि ये एक जनाब का परफेक्ट या ये कहिए फैमिली व्लॉग है। हालांकि इसमें भी कई जगह स्क्रिप्टेड था और कई सारी प्रॉब्लम है। चलिए उस प्रॉब्लम पे पहले बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स पर। इसमें व्लॉग में दिखाई दिया पूरी फैमिली एक साथ दिखाई दी, फैमिली के साथ में बॉन्ड भी थोड़ा बहुत दिखाई दिया। इसके अलावा सबको पूरा रिप्रेजेंटेशन मिला फैमिली के लोगों का। ये ना ही इनके जो बच्चा है बच्चे के ऊपर फोकस व्लॉग था, जैसे कि अभी तक रहता है कि आधा व्लॉग कम से कम बच्चे के कंधे पे खींचा जाता है। अब देखिए अगर फैमिली व्लॉग बनता है तो उसमें फैमिली में सारे मेंबर दिखाई देने चाहिए, आपके मदर फादर, ठीक है, सिस्टर ब्रदर, जो भी हैं, मतलब जो जो फैमिली मेम्बर्स है सबको दिखाई देना चाहिए और सबका कंट्रीब्यूशन उसमें दिखाई देना चाहिए कि जो भी एक्टिविटी हो रही है उसमें सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो एटलीस्ट ये सब चीज़ें तो व्लॉग में देखने को मिली, लेकिन ये किस तरह से स्क्रिप्टेड होके मिली तो वहीं पे लगने लगता है कि कुछ ना कुछ नकली है। मतलब फिर वहाँ पे जो ना आपकी जो प्योर फीलिंग्स होती हैं वो नहीं आ पाती हैं। चलिए अब और बातों के बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव बातें तो हमने बहुत कर ली, अब कुछ ज़बरदस्त अटपटी बातों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि जिस तरह से जनाब ने अम्मी को पैसे दिए, कि भाई जिस तरह से फादर इनके रिचुअल किया करते थे कि चांद रात को उनको पैसे दिया करते थे सो दैट वो अपनी अपनी चीज़ें जाकर ले आएँ। तो जनाब ने अम्मी को पैसे दिए और 5,000 उनके लिए और 5,000 उस लड़की के लिए, आई मीन पिज़्ज़ा के लिए, तो 10,000 रुपये दिए। ये अक्सर होता है भाई, जो बच्चा कमाने लगते हैं तो उसके बाद फादर की इनकम कुछ नहीं होती तो बच्चे ही अपनी कमाई से वो पैसे ये सब चीज़ें दिया करते हैं कि भाई जो जो काम होते हैं, जो रिचुअल होते हैं वो कर लिया जाए। यहाँ तक तो सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये एक व्लॉगर ही कर सकता है जो अपने व्लॉग में वो पैसे देते हुए दिखाए कि भाई देखो मैंने जो है अपना फ़र्ज़ अदा किया, मैं एक जन्नती बेटा, मैं इनको जो पैसे दे रहा हूँ उसके बाद में मेरे माँ बाप मतलब मेरे पैसों पर पल रहे हैं, ये यही के दिखाना होता है। और उसके बाद में ये लोग अपने ये काम करेंगे। अपने माँ बाप की ज़रा भी इज्जत नहीं रखते, वो भी सोशल मीडिया पे। भाई ये करने की ज़रूरत क्या थी? मतलब उनको ये दिखाना कि लाचार हैं, बेबस हैं और उनके पास नहीं है, अगर उनको कुछ करना है तो वो हम ही हैं, हमारा ही सहारा है, हमारे बिना हो भी नहीं पाएगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई ऐसा ही तो होता है, तो ऐसा ही होता है, लेकिन वो इस तरह से दिखाकर, ये उनको बेबस दिखाकर लोगों के सामने, ये नहीं होता है। अगर देखिए, अगर मान लीजिए ये दूसरा केस ले लेते हैं, जनाब ने इसी तरीके से पैसे दिए होते बट नहीं दिखाए होते और उसके बाद में अम्मी पूरा सामान वामान सब लेके आ जाती कि मैं ये सब लेके आई हूँ, तो किसको नहीं पता कि अम्मी कमाने जाती हैं, पापा कमाने जाते हैं, कोई और कमाने जाता है। तो ये सारे पैसे किसने दिए होंगे? कहीं से कोई पेंशन नहीं आती, कोई किराया नहीं आता अम्मी के लिए, कोई और आमदनी नहीं है। तो ये क्या बेटे की शान नहीं है कि भाई उसकी माँ अगर अपनी मर्ज़ी से खुला खर्च कर पाती है? खुला खर्च से मेरा मतलब ये है कि जो भी त्यौहार के लिए करना होता है, जो रिचुअल होता है उसको सबको कर पाती है, तो फिर ये सारी चीज़ें किसके नाम पे जाती हैं? जनाब के नाम पे जाती है ना। तो ये होती है एक अच्छे बेटे की अच्छाई। मतलब आप अगर ये दिखा के ये कह रहे हो कि देखो मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, तो वो अच्छा नहीं है। लोग अगर आपको अच्छा कहें वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो भाई इस पर मुझे कमेंट्स ज़रूर चाहिए। आपको क्या लगता है कि जनाब ने इस तरह से दिखाकर, ये जो व्लॉग में दिखाकर अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करी और अपने माँ बाप को बेबस दिखाने की कोशिश करी, ये ज़्यादा अच्छा था या जो तरीका मैंने बताया है वो ज़्यादा तरीका अच्छा था? सब घरों में इसी तरीके से होता है, किसी के माँ बाप कमाने नहीं जाते, उनको पहले ही उन सब चीज़ों के लिए पैसे दे दिए जाते हैं और उसके बाद में इसका कोई जिक्र नहीं किया जाता। फिर वो कोई मेहमान आए, कोई भी आए, उसको ईदी देना हो या कुछ भी करना हो या कोई और एक्सपेंडिचर करना हो तो वो अपनी तरफ से करते हैं और इसी में शान होती है कि देखो उनके घर में तो पता भी नहीं चलता, सारा कुछ इस तरह से मैनेज है कि कुछ भी पता नहीं चलता और फिर भी कितना अच्छा और कितना स्मूथ लगता है। जैसे कि जब वो उनके फादर कमाए करते थे तब भी ऐसे ही हुआ करता था, वही चीज़ आज भी लगती है। देखिए माँ का इतना ही कह देना बहुत ज़्यादा होता है कि मेरा बच्चा मेरे लिए बहुत ध्यान रखता है, मेरी हर चीज़ का ध्यान रखता है। चलिए अभी इस बात को यहीं ब्रेक लगाते हैं कि जब पापा वाला केस आएगा तब पापा के ऊपर बात करेंगे। तो अब जिस तरह से अम्मी वहाँ से लाके अपना सारा सामान दिखा रही हैं और उसके बाद में ये भी अपनी चतुराई दिखा रही हैं कि भी देखो मैंने कितनी कन्वीनियंट तरीके से हमने अपने पैसे बांट लिए और उसमें ही नान का भी कर दिया। ये जो एक्टिविटी है ये सब घरों में होती है और यही अच्छा लगता है कि देखो ये है
प्योर जो सोल कहते हैं या प्यार कहते हैं वो है। जबकि यहाँ पे जनाब साफ साफ बता भी रहे हैं इस बात को कि मैंने जो है चालू का कंटेंट चुरा लिया, क्योंकि चालू की आदत होती है पहले मार्केट भेजना या मार्केट जाना, फिर उसके बाद में क्या क्या सामान कैसे कैसे है वो सब दिखाना। जनाब को इस सबसे क्या मतलब कि भाई ठीक है उन्होंने दे दिया तो उन्होंने वो ले आए, लेकिन ये कि भी लिपस्टिक निकाल के कि ऐसे लगा कर दिखाना कि इसमें ऐसा है इसमें वैसा है, ये सारा वो कंटेंट है जो कि लेडीज़ के लिए होता है या ये चालू और ये लोग आपस में करते हैं। क्योंकि देखिए इतनी सब चीज़ें हैं वो जेंट्स को नहीं बताई जाती, तो यहाँ वो बिल्कुल उसने वो ही सब किया है कि जो कि चालू करती है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ ये एक स्क्रिप्ट थी, लेकिन जिस तरीके से अम्मी ने ये दिखाया, भाई पहली बार मुझे लगा कि अम्मी जो है इस तरीके से अपनी फैमिली के लिए जो कर रही हैं ये इनके अंदर की फीलिंग है, या सबके लिए एक सोचना होता है ना कि भाई देखो मैंने इसके लिए भी सोचा, मैंने इसके लिए भी सोचा, मैंने उसके लिए भी सोचा। तो यही फीलिंग एक चाहिए होती है और यही व्लॉग की जान होती है जो ये पिछले 4 साल पहले ये दिखाया करते थे। अब वो सब चीज़ें गायब हो गई। कहाँ गई इनकी फैमिली? भाई इनकी फैमिली तो यही है। अब देखो ये दोनों बच्चे हैं, ये बच्चे कौन लेकर आया था? यही लेकर आया था। ये चालू की औलाद नहीं है और ना ही ये चालू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसके साथ में अम्मी भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जनाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जनाब हो गए, मैडम हो गई, उनके बच्चे हो गए, ये इसके अलावा इनकी अम्मी हो गई, ये सारी एक फैमिली है। क्यों करके इस तरह से नहीं दिखाई देता? इसलिए मेरे को कहना पड़ा इस बात को कि ये पहला व्लॉग था जिसमें ये लगा कि ये फैमिली व्लॉग बना रहे हैं। अब जो चीज़ अजीब लगी वो कहना तो बनता है भाई। किस तरह से नान ने ये कहा कि मैं टोपी को तरस रहा था और मुझे टोपी नहीं थी, मैं कभी इसकी टोपी लेता था उसकी टोपी लेता था। भाई ये वो लड़का है जो जुम्मे नमाज़ पढ़ने अपने भाई के साथ जाता है, फिर इसकी टोपी कहाँ चलेगी? मान लीजिए एक टोपी खो जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे रमज़ान ख़त्म हो गए और इस बंदे को टोपी की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब इस टोपी के लिए सिर्फ ईद के लिए लेने के लिए गया कि नहीं मुझे टोपी चाहिए थी, मैं इसलिए टोपी लेकर आया। ये इस बात को दिखाता है कि कितनी तो इनके यहाँ नमाज की अहमियत है और कितना इन सब चीज़ों को ही समझते हैं। इसलिए इसको सबको देख के लगता है कि ये दिखावा करते हैं। पूरे रमज़ान उसको टोपी की कोई अहमियत नहीं दिखाई थी, लेकिन हाँ ईद के लिए उसे टोपी चाहिए थी। चलिए ये हो गया। उसके बाद में जनाब जाते हैं अपने ये दिखाने के लिए कि देखो हम ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं। सेम मस्जिद जिसमें ये जाते हैं, गुड, बहुत ही अच्छा। ईद की नमाज़ सब लोग अदा करते हैं, ये भी नमाज अदा करने के लिए गए। थोड़ा सा शूट करके दिखा दिया, चाहे बाहर से सही, फ़नी की तरह नहीं कि जा नमाज पे खड़े होकर ही दिखाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा करने वाली बात, मैंने कहा ना कई सारी चीज़ें बहुत अटपटी लगी, सबसे ज़्यादा करने वाली बात अब ये लगी कि अगर ये नमाज़ पढ़ने ये दोनों जा सकते हैं, ख़ासतौर से मैं ईद की नमाज़ की बात कर रहा हूँ, तो पापा क्यों नहीं आ सकते नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पे ईद की? भैया बहुत लोग और इससे ऑफेंड हो जाएंगे, अरे क्या बात कर रहे हो यार, उनकी तबीयत कैसी है, वो कैसे हैं, वो कैसे चल फिर सकते हैं, वो नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ इतनी पब्लिक के बीच में कैसे आ सकते हैं? भाई जब वो इतने पब्लिक के बीच में ट्रेन में अपना सफ़र कर सकते हैं, जहाँ प्लेटफार्म पे इतने सारे लोग होते हैं, उसी प्लेटफार्म पे वो उतर भी सकते हैं जहाँ पर, और उसी प्लेटफार्म पे वो चढ़ भी सकते हैं। कितनी यात्राएं अभी इन्होंने इतनी लंबी ये कर ली। और फिर उससे भी ज़्यादा भाई, इससे ज़्यादा हद की बात क्या हो सकती है, जो ये टेम्पो ट्रैवलर में 1400 किलोमीटर का ट्रैवलिंग करा के अपने पापा को लेकर आए, जहाँ सिर्फ और सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट था, वहाँ लेटने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। जो आदमी 4 साल से सिर्फ पंखा देखने का आदी है उसको आप जो है इस तरह से बैठा के 14 घंटे के लिए लेकर आए हो। आपने वहाँ कहाँ नहीं गए, आप अजमेर गए। अजमेर में जो उनका जो बुलंद दरवाज़ा होता है, जो एंट्री वाला होता है, जो मेन गेट है, वहाँ पर कम से कम कुछ नहीं 7-8 सीढ़ियाँ हैं, जो अच्छी खासी सीढ़ियाँ हैं, मतलब नॉर्मल सीढ़ी से थोड़ा सा ऊँची हैं। वहाँ पर चल कर ये अगर दरगाह जा सकते हैं तो फिर नमाज़ पढ़ने के लिए, ख़ास तौर से ईद की, क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि जो बीमार लोग होते हैं या जिनसे घुटनों में प्रॉब्लम होती है या ऐसा होता है, उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था होती है। एक आप कुर्सी ले जाइए और वहाँ कॉर्नर पे कहीं पे भी उनको साथ में रखिए और आप भी उनके साथ में नमाज़ पढ़िए, उनकी नमाज़ भी हो जाएगी। तो भाई जब इतने एफ़र्ट लिए जा सकते हैं, तो ईद जैसी नमाज़ यानी जो साल में सिर्फ 2 होंगी, तो उसका सवाब क्यों ना लिया जाए? इससे पता लगता है कि जो भी कुछ है कंटेंट के लिए दिखाते हैं। इन्हें कंटेंट चाहिए था तो पापा को वहाँ लेके गए, वहाँ लेके गए, वहाँ लेके गए, सीढ़ियाँ चढ़ा ली, उतार लिया, ट्रेन में चढ़ा लिया, उतार लिया, सब कुछ कर लिया इन्होंने। लेकिन बस नहीं करना है तो ये नहीं करना है, जबकि आराम से इनको भी नमाज अदा की जा सकती है। हर नमाज में मैंने देखा है कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि जिसको घुटने की इन सब की प्रॉब्लम होती है, तो वो अपने साथ में कुछ चेयर या समथिंग लेकर आते हैं और वहाँ कॉर्नर पे, मतलब जो सफ़ लगी होती है उसमें कॉर्नर पे, मतलब
कॉर्नर का मेरा मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल मस्जिद के कॉर्नर पे जाके बैठ जाएंगे। जो जमात खड़ी होती है, जहाँ एक लाइन में लोग वक्त पढ़ते हैं नमाज़, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हिंदू भाइयों को बहुत सारे को शायद ये नहीं पता होगा। तो वो पूरी की पूरी जो जमात होती है एक लाइन में जो खड़े होते हैं, तो जिसमें कॉर्नर वाला व्यक्ति जो होता है उसकी जगह रिप्लेस कर दिया जाता है इस टाइप के किसी आदमी को, ठीक है। और वो वहाँ बैठ के नमाज़ पढ़ सकते हैं, बाकी लोग सब अपने तरीके से ही नमाज़ पढ़ते हैं। चलिए अब आ जाते हैं दूसरी बात जो अटपटी लगती है, जो ठीक नहीं लगती। एक तरफ तो तुम फैमिली दिखा रहे हो कि ये हमारी फैमिली है, भाई सारी कंप्लीट फैमिली हो जाती है, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, भाई बहन हैं, तो ये सारी की सारी कंप्लीट फैमिली हो जाती है। तो कंप्लीट फैमिली हो जाती है तो फिर दो घर में ईद क्यों? अम्मी का घर अलग कैसे हो सकता है कि चलो अम्मी के घर चलते हैं, उन्हें ईद मिलाते हैं, आते हैं। एक दिन अम्मी के घर में ताला नहीं लग सकता? एक दिन अम्मी का पूरा दिन तुम्हारे 5 BHK में अफोर्ड नहीं कर सकते तुम? मतलब वैसे तो फरिश्ता बहू और जन्नती बेटा है, लेकिन एक दिन के लिए अपनी सास को और अपनी माँ को उस घर में नहीं रखा जा सकता? तो बड़ी अजीब नहीं लगता कि मतलब वैसे तो हम फैमिली त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी अम्मी को मिलने वहाँ जाएंगी, अम्मी वहाँ रहेंगी, वो बस बताए गए वक्त के अनुसार वो वहाँ पर आएंगी और वापस जाएंगी। भाई ऐसा गैरों के साथ होता है, अपनी माँ के साथ में कौन करता है? आप बताइए, ये अटपटा है या नहीं है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ दिखाना और ये चीज़ करना। इसलिए मैंने कहा कि कुछ अच्छी चीज़ें दिखाई हैं इस व्लॉग में, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी अटपटी हैं कि वो अपने से बाज नहीं आता ना, दिखाई दे जाता है कि इनका दोगलापन क्या है और जो दिखाना क्या चाहते हैं और असल में कैसे हैं, वो सारा यहाँ दिखाई देता है। अब अगली बात पे आते हैं। अब अगली बात ये है कि पिज़्ज़ा के साथ में जो बॉन्डिंग मैडम की यहाँ दिखाई दे रही है कि हाँ ये वाले नाखून तो आज लगा लेते, ये वाले कल लगा लेना, ये तो कितने अच्छे लेके आए हो, ये मैं ले लूँगी, ये तुम लेना, नहीं ये वाला मेरे पास है। तो लाइक दैट ये जितनी भी जो कन्वर्सेशन है, ये इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग पिज़्ज़ा के साथ में फिर क्यों नहीं दिखाई देती? ये चालू जब चली जाती है तभी क्यों दिखाई देता है? क्यों करके अपनी फैमिली को खो देते हैं चालू के सामने? क्यों करके अपने ब्लॉग्स को बिल्कुल इस तरह से कर देते हैं कि इनके पास कोई कंटेंट नाम की चीज़ ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बच्चा है और कोई नहीं है। अरे अगर उस लड़की का साथ तुम्हें चाहिए और वो तुम ही जिम्मेदारी ली थी तुमने, तो फिर क्यों करके उसको अपने साथ क्यों नहीं रखती? उसका भला कम से कम चालू से ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा। भाई काम तो ये भी कराती है, पूरा कराती है, कोई ऐसा कसर नहीं छोड़ती, ठीक है। लेकिन कम से कम यहाँ पे दिखाई तो देता है कि जैसे उस लड़की को थोड़ी सी इज्जत मिल रही है, लेकिन वहाँ तो ऐसा लगता है कि उस लड़की को पूरी तरीके से नौकरानी ही बना के रखा हुआ है। इज्जत की तो बात छोड़ दीजिए, कुछ लेना देना नहीं, कुछ नहीं, उसके लिए सबसे डिग्रेडेड चीज़ें आती हैं। अच्छा, अम्मी ने भी एक सूट ला के बहू रानी को, फरिश्ता बहू को दिखा दिया कि देख मैं भी 500-700 रुपये का इतना बढ़िया सूट लेकर आ सकती हूँ, देख ले तू क्या बेचती है। भाई इतना अच्छा सूट लेकर आई है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा जो अम्मी ने उसको दिखाया। ये घर में और छोटे मोटे चीज़ों के लिए आराम से पहना जा सकता है, इतना अच्छा सूट है वो। और उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी एम्ब्रॉयडरी, उसका कलर मैचिंग, उसकी कलर सेटिंग, ये सब इतनी अच्छी है। मैडम सीख लो, जितनी सूटों की तमीज़ वाकई में जो अम्मी को है ना, वो मैडम को नहीं है। मैडम तो सिर्फ और सिर्फ बस नकल करती हैं या फिर कहीं से पिक से उठा लाती हैं। वो पिक वाले फिर भी ठीक रहते हैं, इनके वाले तो बिल्कुल सिक होते हैं, सिक यानी कि बीमार। और जिस तरह से अम्मी ने 2 सूट दिखाए, एक जो दिखाए पिज़्ज़ा के लिए दिखाया और एक मैडम के लिए दिखाया, ये दोनों ही मतलब इस तरह के हैं जो आम घरों में पहने जाते हैं। जो व्यूअर्स हैं ना, उन्हें बहुत कनेक्टिविटी फील होती है इसमें। कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि बहुत हैवी सूट और बहुत आप कीमती सूट लेकर आए हैं तो वही ज़्यादा अच्छा है। अब जितने पैसे दिए उसके हिसाब से उन्होंने बाकी सब सामान भी लेकर आई होंगी, ये सब सामान भी लेकर आए होंगे, तो उन्हें कर लिया। और भाई थोड़ा बहुत अगर बचा के भी रख लिया तो क्या है, माँ है और वो कहाँ खर्च करेगी? वो यहीं घर में ही तो खर्च करेगी। सही में मेरी फीलिंग तो यही रहती है कि जब भी पैसे देने होते हैं, जितने मांगे जाते हैं उससे थोड़ा सा प्लस दे दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको अगर कोई और खर्चा करना होगा किसी और के लिए तो इन्हें दोबारा मांगना तो नहीं पड़ेगा। इनको अपने काम चलाने के लिए इनको पैसे मिल जाएंगे। अब अगला पॉइंट, अब जब ये वहाँ से नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं, अब पापा से वो ईद मिलने जा रहे हैं। भाई बिल्कुल वही वाला काम किया जो कि चालू ने किया था। जब शहर आई थी उसको गेट के बाहर खड़ा कर दिया कि ठीक है जब मैं इशारा करूँ तब तुम आना, और कैमरा ऑन कर लिया। तब वो रूम के अंदर आती है। सेम इंसिडेंट दिखाई देता है पापा के साथ में। मतलब पापा को बता दिया गया कि अब मैं कैमरा लेके आऊँगा और हमको ईद मिलना है।
पापा को कैमरा लेके आता है वो, और वो खड़े होकर वहाँ ईद मिलते हैं। और इतना ज़्यादा फालतू तरीके से हंसता है। देखो भाई, जब कोई ज़्यादा हंसता है ना तो आप समझ लीजिए कि वो कोई ना कोई बात छुपा रहा है या फिर उसको फीलर की तरह डाल रहा है। वहाँ क्यों हंस रहे हैं पापा के साथ में इतनी ज़्यादा? कौन सा चुटकुला छोड़ा गया है, कौन सा क्या गया है? अपने आप को क्या कूल दिखाने की कोशिश करते हैं, देखो मैं कितना खुश हूँ, हमारा घर कितना अच्छा है, हम कितने खुशी तरीके से ये सब चीज़ें करते हैं। तो कहीं से भी ये लगता नहीं कि बाप बेटे इस तरीके से ईद मिल रहे हैं। अब इससे पहले मैडम से ईद मिली जनाब ने इतने सुकून के साथ ईद मिली कि वो ना केवल स्लो मोशन में दिखाया बल्कि दोनों की आंखें बंद हो गईं। ओए होए, कितना सुकून वाला पल था ये। अरे भाई, ये कुछ पल वो होते हैं कि जो कि अपने पर्सनल पल होते हैं। ये वाले पल जो है लोगों को नहीं दिखाए जाते। और सुकून तो कितना है वो सबको पता है। इसके लिए एक ये वाला शॉट देखने की ज़रूरत नहीं है। इनके हर व्लॉग में सुकून दिखाई दे जाता है मैडम का। ये मैडम तो जा के चुपकती हैं, लेकिन जनाब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनाब के मुंह से एक फूटे से एक शब्द नहीं निकलता मैडम के एप्रिसिएशन में। और भाई इसीलिए तो उसका नाम डोरमैट रखा गया। भाई क्यों करके लोगों ने डोरमैट रखा? क्यों? लोगों को क्या प्रॉब्लम थी? सबसे ज़्यादा इनकी फैमिली में अगर कोई पसंद किया जाने वाला किरदार था ना, वो मैडम ही थी। और वो इसीलिए कि उनकी इमेज जो है, जो इनके सीरियल से बनी थी, वो एकदम अच्छी थी। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ज़्यादा अटपटा लगा वो था मैडम का सूट। मैडम ने अपना जो गरारे वाला सूट दिखाया ना वो। अब इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या इस तरीके का कि जिसका नीचे वाला पार्ट किसी और प्रिंट का हो और ऊपर वाला पार्ट किसी और प्रिंट का हो, क्या आप में से कोई भी ऐसा सूट पहनना पसंद करेंगे? मानता हूँ कई बार जो ना ये कॉन्ट्रास्ट में लिया जाता है, मतलब एक ही कलर का मतलब नीचे वाला होता है और उसके ऑपोजिट कलर का ऊपर वाला होता है। इस तरह के तो मैंने बहुत देखे हैं। लेकिन भाई ये क्या, ये प्रिंट बिल्कुल अलग अलग है। तो दोनों ही प्रिंट हैं और वाइट बेस पे प्रिंट हैं, तो क्या ये दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऑकवर्ड लग रहे हैं जिस तरह से मैडम ने। और कहीं कोई फिटिंग नज़र नहीं आ रही मैडम की सूट की। और उसके बाद में कह रही है कि मैं लॉन्च करने वाली थी। मैडम बहुत अच्छा हुआ तुमने लॉन्च नहीं किया। और कोई पागल जो आपके मतलब बिल्कुल भक्त हो और वो इसको ले लेता, तो पता नहीं कितने लोगों की बातें सुनने को मिलती कि भाई ये सेंस है तुम्हारी ड्रेस की, देखो ये क्या मंगाया तुमने ये। और ऊपर से फिटिंग तो कहीं से भी नज़र नहीं आ रही कि मैडम बिल्कुल भी निखर कर इसमें सामने नहीं आई है। मैडम ने कपड़ा और उसके साथ में वो प्रिंट सेलेक्ट किया, ये किसी तरह से भी फेस्टिव नहीं है। क्लियर समझ में आता है कि जहाँ जहाँ मैडम का जो चल जाता है डिज़ाइनर, वहीं वो ड्रेस बिल्कुल फ्लॉप हो जाती है। लेकिन जो पिक वाली होती है वो एटलीस्ट कम से कम कॉमन ड्रेस होती है, क्योंकि भाई वो किसी और ने डिज़ाइन करी है, लोगों के लिए डिज़ाइन की है, जो लोग चाहते हैं, जो लोग पसंद करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगी बात वो ये लगी कि सारे मिलके, मतलब पूरी फैमिली मिलके ईद विश करने गए हैं मैडम की मम्मी को। भाई ये कौन सी, ये उल्टा चलन हो गया। भाई तुम दिवाली पे गए थे उनके यहाँ विश करने, समझ में आता है। ईद पे तो मैडम की मम्मी आनी चाहिए थी तुम लोगों को विश करने। ये उल्टी गंगा कहाँ से बह गई? और मैडम की मम्मी को पहले से ही पता था, तो उन्होंने अपना सर, वैसे तो उनका घर पहले से ही बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट, साफ़ सुथरा रहता है, लेकिन यहाँ पर नई चादर वगैरह बिछा दी गई थी। और रियली मुझे वो चादर बहुत पसंद आई, वो प्रिंट बहुत पसंद आया जो मैडम की मम्मी ने अपने यहाँ बिछा रखा था। और जब मैडम की मम्मी की ही बात चली है तो भैया एक और, जैसे उल्टी गंगा वाली बात होती है ना, एक और ऑब्लिगेशन है। और वो ये है, पिछले व्लॉग में देखने को मिला कि जब चिकन बनाया जा रहा था, जनाब चिकन बना रहे थे और काली मिर्ची और हरी मिर्च का बना रहे थे, तो भाई मैडम की मम्मी ने बड़े चटकारे लेके खाया। और क्यों नहीं खाएं भाई, उन्हें खाना है, चाहे उस समय व्रत चल रहे हो, नवरात्रे चल रहे हो या कुछ भी चल रहे हो। इस तरह की चीज़ें क्यों करके दिखाते हैं ये? मैडम की मम्मी को अपने इन चीज़ों का ख्याल नहीं है। भाई मान लीजिए तुम अगर व्रत भी नहीं रखते तो कुछ तो कानून फॉलो करोगे ना, या आप बिल्कुल जीरो हो जाओगे, यानी बिल्कुल ही आपको पता ही नहीं है कि भाई नवरात्रे चल रही हैं नहीं चल रही हैं। इस तरह से इनका चिकन खाना उस टाइम में, वो भी नवरात्रों के शायद आई थिंक पहला या दूसरा नवरात्रा था वो, और सारी दुनिया को पता है लेकिन इनको पता नहीं है। भैया इन लोगों ने पता नहीं विश भी किया नहीं, मैंने तो नहीं देखी कहीं भी स्टोरी कि इन्होंने नवरात्रि विश करी हो। ये इस तरीके से ना, आप इस तरह से आइसोलेट नहीं हो सकते। आप जिस समाज में रहते हो, जिस देश में रहते हो, वहाँ के लोगों के साथ में ये सब चीज़ें आपको करनी ही पड़ती हैं। आप सोसाइटी में जाते हो, वहाँ इफ्तार आयोजित की गई थी, तो आपको क्या लगता है वहाँ जितने भी लोग बैठे हुए थे सारे मुस्लिम लोग बैठे हुए थे? अरे भाई बहुत सारे हिंदू भाई बहन भी होंगे जो आपके इन सब चीज़ों में शामिल होते हैं और बढ़ चढ़ के इनको करवाते हैं कि भाई ये हमारे लिए कर रहे हैं, हम इनके लिए करेंगे। इस तरह का भाईचारा हमेशा रहता है।
भाई हमारे घर तो सब लोग आते हैं, मतलब जो हमारे हिंदू दोस्त हैं वो भी आते हैं विश करने के लिए, जो मुस्लिम्स हैं वो भी आते हैं, हम भी उन लोगों के घर जाते हैं। लेकिन हाँ, जब भी ईद होती है तो हम किसी अभी हिंदू भाई के दोस्त के घर पे नहीं जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर उनके यहाँ पर दिवाली होती है, कोई ऐसा त्यौहार होता है, तब ज़रूर हम विश करने के लिए जाते हैं, तब वो हमारे घर पे नहीं आते क्योंकि भाई उन लोगों को भी तो अपना त्यौहार करना होता है। हाँ, गली की बात और होती है, जिस कॉलोनी में हम रहते हैं वहाँ एक दूसरे को दिवाली दी जाती है, तो सिमिलरली हमारे घर में भी उतनी ही दिवाली आती है जितनी कि आसपास के घरों में दिवाली जाती है। तो ये एक भाईचारा होता है, लेकिन ये दोनों तरफ से निभाना होता है, ये ऐसा नहीं है कि एक ही निभाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगी इनके व्लॉग में अंदर। और भाई देखने को मिला कि लास्ट में जनाब ने एक तुर्रा और छोड़ दिया कि भाई ये तो आधा है, अभी तो ईद का व्लॉग आना है 15 मिनट का सही, लेकिन 15 मिनट का एक और बनाऊंगा मैं, उससे भी कमाऊंगा मैं। चलिए जब वो आएगा तो उसके ऊपर बात करेंगे, पहले तो हम ये वाला एंजॉय करते हैं। मैंने यहाँ पे कई सारे पॉइंट उठाए हैं, उन सब के बारे में आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।